तो फ्रेंड्स, आज का दिन यानी दशहरे का दिन, ये वही दिन है जिस दिन श्री राम ने हमें धर्म का पाठ पढ़ाया था। ये वही दिन है जिस दिन श्री राम ने असत्य पर सत्य की जीत सककर एक बार फिर से धर्म के स्तंभ को खड़ा रखा था। जी हाँ, ये वही दिन है। इस दिन हमें श्री राम ने मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन विष्णु जी के 8वें अवतार ने एक बार फिर से धरती में से पापों का नाश किया था। जी हाँ, ये वही दशहरे का महत्वपूर्ण दिन है। तो इस दिन पर मैं आपको रामायण में से ऐसे 5 लेसन दूंगा कि अगर आप उन लेसन को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। सब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेके प्रभु का नाम तो बोलो जय श्री राम। सबसे पहला लेसन, हाउ अ पर्सन शुड बी। जी हाँ, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसा पिता होना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसा पुत्र होना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसा पति होना चाहिए और एक व्यक्ति को कैसा भाई होना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन हमें रामायण में से मिलता है और सबसे ज्यादा सीखने को इसमें राम जी के पात्रों में से मिलता है कि राम जी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक बेटे को कैसा बेटा होना चाहिए, एक पिता को कैसा पिता होना चाहिए, एक पति को कैसा पति होना चाहिए और एक भाई को कैसा भाई होना चाहिए। इसमें लक्ष्मण जी के पात्र भी एकदम फिट बैठते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी के पात्र हमें सिखाते हैं कि एक भाई को कैसा भाई होना चाहिए और सीता जी का पात्र हमें सिखाता है एक पत्नी को कैसी पत्नी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन है जो हमें रामायण से मिलता है और हम इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ भी नेगेटिव कैरेक्टर यानी रावण का कैरेक्टर हमें बताता है कि एक पर्सन को कैसा नहीं होना चाहिए, एक पर्सन को क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ा लेसन जो हमें रावण के पात्र से मिलता है वो है कि कभी भी शुभ काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम करने में हमेशा देरी करते रहना चाहिए। दूसरा लेसन जो हमें रामायण में से मिलता है वो है चूज करेक्ट नॉट पावरफुल। जी हाँ, ये लेसन हमें राम जी के पात्र से सीखने को मिलता है कि जब राम जी सुग्रीव से मदद मांगने के लिए जाते हैं तो राम जी को पता लगता है कि किष्किंधा का राजा अब बाली है, तो राम जी बाली से भी मदद मांग सकते थे क्योंकि बाली सुग्रीव से ताकतवर था और बाली ने एक बार पहले भी रावण को हराया हुआ था। लेकिन राम जी को पता था कि बाली गलत है, इसलिए राम जी ने बाली का साथ नहीं दिया और सुग्रीव का साथ देते हुए बाली को मार दिया। और इससे हमें ये लेसन सीखने को मिला कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए, ना कि ताकतवर का। नंबर 3 लेसन जो हमें रामायण से सीखने को मिलता है वो है प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि अपने दिए गए वचन को हमेशा निभाना चाहिए। राम जी पूरी रामायण में अपने वचन को निभाते हुए दिखाई देते हैं। राम जी पूरी रामायण में अपने वचन को कभी भी तोड़ते हुए दिखाई नहीं देते, चाहे उस वचन को निभाने से उनका नुकसान ही हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो वचन को कभी तोड़ते नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक गुड लीडर की। अगर आप अपने प्रोमिसेस को तोड़ते हैं तो आप पर दूसरे लोगों का ट्रस्ट कम होता है, जिससे कि आपको आगे जाकर बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये लेसन राम जी ने हमें रामायण के द्वारा दिया है कि हमें कभी भी अपने प्रोमिसेस को तोड़ना नहीं चाहिए और उसको हमेशा निभाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4 लेसन जो हमें रामायण की कहानी से सीखने को मिलता है वो है लीडरशिप। अगर एक लीडर पावरफुल हो, वानर सेना के साथ भी इतनी बड़ी राक्षसों की सेना को हरा सकता है, जैसे कि राम जी ने वानर सेना के साथ रावण को हरा दिया, जिसको कि बड़े बड़े देवताओं की सेना भी नहीं हरा पाई, उसको वानर सेना ने हरा दिया क्योंकि उनके लीडर राम जी थे। जी हाँ, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी ग्रुप, किसी कंपनी या किसी कम्युनिटी का लीडर अच्छा हो तो वो उस कंपनी को बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर जा सकता है। अगर लीडर अच्छा हो तो टीम भी हमेशा अच्छी हो ही जाती है और हमेशा अच्छा काम करती है। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें रामायण से सीखने को मिलता है वो है पार्ट ऑफ ट्रूथ। जी हाँ, राम जी के पात्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे उस मार्ग पर कितनी भी कठिनाई न हो, लेकिन कभी भी हमें उस मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम जी ने हमेशा सत्य का मार्ग ही चुना। उसके बीच में राम जी को कई सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, उनको 14 साल का वनवास काटना पड़ा और काफी सारी तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन अंत में राम जी की ही जीत हुई। और दूसरी तरफ रावण ने कभी भी सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं चुना। रावण ने हमेशा अधर्म और असत्य के मार्ग को चुना। रावण रहा तो महलों में,
उसको पूरी जिंदगी कोई भी मुश्किल और तकलीफ नहीं आई, लेकिन रावण को अंत में हार का सामना करना पड़ा। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि सत्य के मार्ग पर यानी ट्रुथ के मार्ग पर कितनी भी मुश्किलें प्रॉब्लम्स होती हो, लेकिन हमेशा जीत ट्रुथ के पाथ पर चलने वाले इंसान की ही होती है। इसलिए हमें हमेशा ट्रुथ, धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 इंपॉर्टेंट लेसन रामायण में से जो कि एकदम लाइफ चेंजिंग है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको दबा के लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगा आपको अगले शॉर्ट या किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।